जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इंतहाई अफसोस की बात है कि इस माशरे में अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा हो चुकी है या अपने ज़ाती फ़ायदों को हासिल करने के लिए इंसान इतना गिर चुका है कि अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस मुल्क की ख़वातीन को बेलिबास तक करने की तकदो में लग चुका है। जी हाँ, मैं एक ऐसे ही शख्स की आज बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अभी तक आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, इन लोगों का मकसद क्या होता है और ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं और इनकी जो ये ऑपरेशंस होते हैं इनमें इनके टारगेट्स क्या होते हैं। ये साहब हैं मेजर आदिल राजा, रिटायर्ड। ये रिटायर्ड है फ़ौज से। और मेजर आदिल साहब के बारे में मैं ये बता दूं कि मेजर के रैंक पे ये रिटायर हो चुके थे और उसके बाद जैसे कि फ़ौजियों को मरात मिलती है, इन्हें भी पिंडी में मरात मिली है। ज़मीन शमीन इन्होंने बेची, थोड़े पैसे शैसे इनके पास आ गए। उनके पास ये एक उसके बाद ये एक एक्स सर्विस सोसाइटी को सर्व कर रहे थे एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर चकलाला स्कीम 3 में। और उसके बाद इन्होंने कोशिश की किसी तरह से ये पीटीआई की गुड बुक्स में आए, कोशिश की किसी तरह से ये इमरान खान साहब की गुड बुक्स में आए, पीटीआई में कोई उनको छोटा मोटा ओहदा मिल जाए, कोई इनकी ज़रा पहचान बन जाए। इस हवाले से इन्होंने शुरू में बहुत सारी ट्रोलिंग की अपने ही इदारे, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़। अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करने की वजह से ये आजकल मफरूर हैं, ये मुल्क से भागे हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि ये एक भगोड़ा शख्स है। ठीक है जी, आ भी गया था, पीटीआई की बहुत ही गुड बुक्स में रहा है और पीटीआई के जितने भी चाहने वाले हैं वो इसको बड़ा चाहते थे। और पीटीआई के जितने भी ऐसे एंकर हजरात हैं जो पीटीआई के एंकर्स हैं, जो कि पैमरा के एंकर्स नहीं हैं, किसी चैनल के एंकर्स नहीं हैं, वो बनी गाला के एंकर्स हैं, वो बनी गाला के एंकर्स जो हैं ये इनके साथ बड़ा उठना बैठना इनका होता था। सबसे पहले तो मेजर आदिल साहब, जहां से आपने रिस्क लिया, जहां से आपने इज्जत कमाई, जहां से आप आज इस मकाम पे खड़े हैं, उसका नाम है पाकिस्तान फ़ौज, उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी। ठीक है जी, आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद भी पाला गया तो आपको पाकिस्तान आर्मी ने पाला। ठीक है जी, आज भी आप अपने नाम के साथ बड़े शौक से और बड़े फ़ख्र से मेजर लिखते हैं। आज भी आपकी आईडी जो है वो सोल्जर के नाम से बनी हुई है। आज भी आपकी तस्वीरें जो है ना वो ज़्यादातर यूनिफॉर्म में ही आप लगाते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन है, ये वो इदारा है जिसने आपको इज्जत दी है, एहतराम दिया, वक़ार दिया। अब आते हैं कि जनाब किस तरह से ये लोग पाक फ़ौज को बदनाम करते हैं। तो आपने मेरी एक पुरानी वीलॉग देखा होगा जिसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि हिंदुस्तान के डिसइंफॉर्मेशन लैब कहाँ कहाँ पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह से हिंदुस्तान हमारे ही मुल्क के बेरोज़गारों को चंद पैसों के एवज़ जो है वो डिसइंफॉर्मेशन लैब में भर्ती करता है और उनसे अपने ही मुल्क की अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी करवाता है। अब इसमें मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा कि मेजर आदिल साहब जो है वो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं या डिसइंफॉर्मेशन लैब के लिए काम कर रहे हैं, इसकी वजाहत तो वो ख़ुद ही दे सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह डिसइंफॉर्मेशन लैब काम करती है। ठीक है जनाब, अब आ जाते हैं कि रिसेंटली मेजर आदिल साहब ने एक ऐसा वीलॉग बनाया जिसके बारे में उनके पास कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं थे। उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया है, मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान आर्मी को एज ए इंस्टीट्यूशन टारगेट किया है, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनको टारगेट किया है, पाकिस्तान के 2 साबिक फ़ौजी जर्नलों को टारगेट किया है। ठीक है जी, और उन्होंने ये साबित किया है कि डिसइंफॉर्मेशन का जो काम, जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इस पर मेरी पूरी एक वीडियो है कि किस तरह से हिंदुस्तान 5th जनरेशन वॉरफेयर के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मेजर आदिल राजा साहब ने एक और जो है वो गलती कर दी। उन्होंने हमारे मुल्क की प्रोफेशनल ख़वातीन को इसमें टारगेट किया और उन्होंने एक ऐसा मंजरनामा पेश करने की कोशिश की कि जहाँ पर हमारी मुल्क की जो अफवाज पाकिस्तान है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो गैर अखलाकी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है और उस गैर अखलाकी सरगर्मियों में हमारे मुल्क की प्रोफेशनल ख़वातीन का जो है वो किरदार भी है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी के सेफ़ हाउसेज़ में जनरल फैज़ जो कि DGI थे,
पिछले कुछ अरसे में और अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नाज़ेबा वीडियोज़ मौजूद हैं और वो वीडियोज़ जो हैं वो पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स और एक्ट्रेस के साथ हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मेजर साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, बहरहाल उन्होंने इनिशियल्स से उनको पुकारा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ कहा भी ना और सब कह भी गए। कोई लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जो आप बात कर रहे हैं लोग उनको समझते नहीं हैं, ठीक है जी। फिर आप ये कहते हैं कि जी मेरे कुछ सोर्सेज हैं वो मुझे बता रहे हैं कि जी ऐसी वीडियोज़ हैं, तो ना आपके पास कोई सोर्स है ऐसा, ये मैं बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, ना आपके पास कोई सोर्स है ना ऐसी कोई वीडियोज़ है। ये प्योरली फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक घटिया टूल है जिसको हम डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं और जिसमें आप अपने मुल्क के इदारों को टारगेट करते हैं, पाक फ़ौज को टारगेट करते हैं और पाक फ़ौज को बदनाम करते हैं। अब ये डिसइंफॉर्मेशन आप क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान इसके पीछे है, इसके पीछे कोई सियासी जमात है, इसके पीछे आपके अज़ाइम हैं, वो आप जानें, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है जी। लेकिन जो मैं कह सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ कि बग़ैर सबूत के, बग़ैर शवाहिद के आपने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया, पाकिस्तान आर्मी को ब्लेम किया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस को मलाइन किया, आपने हमारे मुल्क की जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं उनको मलाइन किया। आपने जो इनिशियल्स लिए MH, KK, SA और MK, जैसे ही आपने ये इनिशियल्स लिए उसके थोड़ी देर बाद, जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा था कि आप PTI के सर्कल्स को बहुत एंजॉय करते थे, आपका बड़ा क्लोज़ सर्कल था PTI के अंदर और आपके साथ कई बनी गाला के एंकर्स जुड़े हुए थे। उन्हीं बनी गाला के 2 एंकर्स ने आपके इस वीलॉग के फ़ौरन बाद इन्हीं नामों पे मुश्तमिल जो ख़वातीन हैं, यानी MH से महविश हयात, KK से कुबरा खान, SA से सजल अली और MK मायरा खान के तस्वीरें लगाकर उन पे ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर तरह तरह के बदज़बानी करनी शुरू कर दी और फिर मज़े की बात है कि कुछ देर बाद उन्होंने वो अपनी ट्वीट्स डिलीट भी कर दी, ठीक है जी। जबकि एक का स्क्रीनशॉट तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्होंने ये एक ट्वीट जो की हुई है अब उन्होंने डिलीट कर दी अपने ऑफिशियल से, इसको अपने ऑफिशियल अकाउंट से इसको बहरहाल उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन ये उन वक्तों की बात है जिस वक्त आपका वीलॉग नया नया सामने आया मार्केट में और इन्होंने एकदम इसके ऊपर अपने ट्वीट्स भेज दिए। अब आप सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, आपका ट्विटर अकाउंट चेक करें तो आप सफाइयाँ दे रहे हैं कि जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बहरहाल कुबरा खान साहिबा ने एक बड़ी ही ज़बरदस्त और दबंग एंट्री की है और दबंग तरीके से उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर आदिल साहब आप इसका जवाब दें, वरना मैं पाकिस्तान की अदालत के अलावा UK की अदालत में भी आपको डिफेमेशन केस में लेके जाऊंगी। दूसरा, इसके लिए सजल अली साहिबा ने भी बहुत ही दबंग एंट्री की है। मायरा खान साहिबा से भी मैं चाहूँगा कि वो भी इस पे अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें। अगर तो कोई सबूत, कोई वीडियोज़ नहीं आती, या एटलीस्ट आप अपने सोर्स का ही बता दें कि कौन सोर्स है भाई जो पाकिस्तान आर्मी की इतनी बड़ी बात आपको बता रहा है। ना आप उस सोर्स का नाम बता सकते हैं, ना आपके पास वो वीडियोज़ हैं, ना आप वो वीडियोज़ दिखा सकते हैं। चलें आप उसका स्क्रीनशॉट ही दिखा दें, ठीक है जी। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो मायरा खान साहिबा, सजल अली साहिबा, कुबरा खान साहिबा और महविश हयात साहिबा, आप सब पर ये लाजिम है कि आप अपने दामन पे लगाए हुए इस दाग का बदला ज़रूर लें, ताकि कल को कोई भी डिसइंफॉर्मेशन लैब का हिस्सा बनते हुए हमारे मुल्क के इदारों को, हमारी ISPR को, हमारे फ़ौज को, हमारी ISI को बदनाम ना करे। हम सब जानते हैं कि इन ख़वातीन का किसी न किसी तरह से पाक फ़ौज के ड्रामों के साथ ताल्लुक़ रहा है। इन्होंने बेहतरीन ISPR के ड्रामाज़ में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो इसलिए बड़ा आसान था इनको सॉफ्ट टारगेट बनाना। मायरा खान एक इंटरनेशनल फेम होल्डर हैं। पाकिस्तान को उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी बहुत ऊंचे लेवल पे वो लेके गई हैं। महविश हयात एक डेकोरेटेड ख़ातून हैं जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ मिल चुका है और वो पाकिस्तान की प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रोफेशनल एम्बेसडर्स हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो इदारा है पाकिस्तान फ़ौज का, ये एक बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही बावकार इदारा है। हमारी जो ISPR है, हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ द वर्ल्ड हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं और किसी भी सूरत में वो इस किस्म की जो घटिया सोच रखने वाले लोगों को प्रमोट नहीं कर सकती और ना इस किस्म की घटिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती हैं।
पाकिस्तान आर्मी पे हम सबको नाज है और पाकिस्तान आर्मी को इस तरह के कोई भी डिसइंफॉर्मेशन लैब के लोग जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।